हेलो एवरीवन। यस बच्चों, कैसे हो यार सब लोग। यस 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 बिल्कुल, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि सर एमसीक्यू सेशन आपने एलडीई का लिया, दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लिया है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का लिया, डबल इंटीग्रेशन का लिया। सर बीटा गामा का कब लोगे? राइट जी, तो जिसका था बेसब्री से इंतजार आज उसको बिल्कुल भी अंजाम देने हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बीटा गामा का यहाँ पे एमसीक्यू सेशन बड़ा ही मजेदार धमाकेदार, क्योंकि यार चैप्टर काफी बड़ा है अपना। इनफैक्ट अपने चैनल के ऊपर उसका सेशंस अभी भी अपलोड हो रहे हैं, राइट। फिर भी गामा फंक्शंस कंप्लीट हुआ है तो मैंने सोचा चलिए गामा फंक्शन के साथ हम मचाते हैं, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कराते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ओहो बिल्कुल अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जावे, राइट जी। तो चलिए कितने लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए होगा योयो। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन यार, योयो चाहिए बनता है यार आपकी तरफ से, कम ऑन बिल्कुल भी, ताकि हमें भी पता चले यार कितने लोग यहाँ पे बिल्कुल ताकत के साथ एक्साइटेड है। बिल्कुल योयो के साथ बने रहिए एंड फटाफट से मोहब्बत वाली प्यार वाली लाइक की ज़रूरत है, क्योंकि आपके लाइक से मैं क्या पहले ही कहता हूँ यार, मैं खाना कम खाता हूँ, लाइक आपके ज़्यादा देखता हूँ, आपके कमेंट्स को ज़्यादा पढ़ता हूँ, राइट जी। खाना कम कमेंट ज़्यादा, कम ऑन, खाना कम आपके कमेंट ज़्यादा पढ़ना, ऐसी ज़िंदगी चल रही है। एंड शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा अपने देश का केयर करोगे। क्यों पता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ इंडिया को हम आगे बढ़ा रहे हैं, रट्टा मारने वाली इंडिया की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यार इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं। नीचे क्यूट सा जो बटन है ना, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए पहुंच जाते हैं अपने बीटा गामा के एमसीक्यू के साथ। होपफुली फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको पता है, ऑलरेडी आपने सेशंस देख लिया है, नहीं भी देखा है तो बिल्कुल अपने चैनल के ऊपर एनी टाइम वो अवेलेबल है, आप जाके उसे ज़रूर देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले एमसीक्यू के साथ। मैं डायरेक्टली जंप करूंगा एमसीक्यू के साथ, ऑप्शंस दे दूंगा, फटाफट सॉल्व कर रहे होंगे हम। ओके चलिए पहला सवाल, वैल्यू ऑफ देखिए बड़े ध्यान से, बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। कई सारे कॉलेजेस में, कई सारे क्लस्टर्स में, मतलब यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम हो रही है वो क्लस्टर वाइज हो रही है, तो कई सारे क्लस्टर्स में ये सवाल पूछा जाता है। ओके एंड आगे जाने से पहले कहना चाहता हूँ, आज रात को है ना मेरे साथ आप बात करने वाले हो, पता है, आपके सवाल मेरे जवाब, कम ऑन, आपके सवाल मेरे जवाब। हम लोग यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होना है, कैसे स्कोर करना है, केटी को अवॉइड कैसे करना है, सेम 1 में केटी लगी है तो उसको कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ज़रूर रात को 10 बजे अपने चैनल के ऊपर आ जाना। सेशन का नाम है एंड गेम। क्या नाम है? बिल्कुल एंड गेम, सेम 2 का एंड गेम कर रहे होंगे हम। ओके चलिए, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस x रेज टू 4 dx इज इक्वल टू, आहा बड़ा ही मज़ेदार है, बड़ा ही मज़ेदार। ऑप्शंस देखिए, 5 फैक्टोरियल, बी ऑप्शन है यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन है 3 फैक्टोरियल एंड डी ऑप्शन है 23। नंबर है ये 23। ओके बड़े ध्यान से देखिए कैसे इसको सोल्व करना है यार। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल। ऐसे देखिए, बीटा गामा का जितना हवा है ना, हाँ क्या बोल रहा हूँ, बीटा गामा का जितना हवा है, हवा बोलेगा तो बबल है ना, जितना बड़ा बलून उतना जल्दी फूटेगा। याद रखिए, बलून जितना बड़ा होता है उतना जल्दी फूटता है। तो बीटा गामा का बलून बहुत बड़ा है लेकिन सम फटाफट सॉल्व होते हैं। सिर्फ मेंटल जो स्ट्रेस है बीटा गामा का, उसको हटा दीजिए। फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला? देखिए सबसे पहले 0 टू इन्फिनिटी है तो समझ जाइए ये गामा फंक्शन है। 0 टू इन्फिनिटी है तो समझ जाइए कि ये गामा फंक्शन है। What is the formula for gamma function? Tell me यार, what is the formula for gamma function? Everybody, गामा फंक्शन का फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल हर्षित जी थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज जवाब थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है मुझे, करेक्ट नहीं लग रहा है।
ओके तो 0 to infinity e raised to minus x x raised to n minus 1 dx which is equal to gamma of n होता है, गामा ऑफ n होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरी n की वैल्यू कितनी है ये मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो कंपेयर करते हैं। देखिए ये इसमें ही गलतियां होती है। देखिए जैसे यहाँ पे गलती हो चुकी है, जैसे यहाँ पे गलती हो चुकी है। प्लीज़ प्लीज़ इधर का स्ट्रेस बिल्कुल हल्का करिए, शांत रखिए दिमाग को एंड कंपेयर करिए। बताइए मुझे कंपेयर करके आपको क्या मिल रहा है। कम ऑन, n-1 कितना मिल रहा है? बिल्कुल भी कितना मिल रहा है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली 4 मिल रहा है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? चेक करियो कितनी हो गई। बिल्कुल भी 5 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 5 हो गई यार, 5 हो गई। एब्सोल्युटली बिल्कुल सही पकड़े हो। तो मेरा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus x x raised to 4 dx कितना बनेगा? बताइए कितना बनेगा? गामा ऑफ 5 बनेगा। बिल्कुल। क्या गामा ऑफ 5 को आप कैसे लिख सकते हो यार? गामा ऑफ 5 को आप कैसे लिख सकते हो? कम ऑन, गामा का फॉर्मूला क्या है बच्चों? एब्सोल्युटली n-1 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 5-1 फैक्टोरियल। देखिए सिर्फ एक बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया था, बिल्कुल पूनम जी ने आंसर दिया था 5-1। बी जवाब उनका सही है। बाकी यार गलती मत करो, आराम से इसको सॉल्व करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ऐसे ही सम्स में गलतियाँ होती है। तो बिल्कुल 4 फैक्टोरियल बल्ले बल्ले के साथ, बिल्कुल यो के साथ मेरा ऑप्शन बी आ चुका है। देखिए पहले ही सम में गलती हुई। इसके लिए मैंने क्या बताया? इसके लिए मैंने क्या बोला? यार ये धमाकेदार सेशन होने वाला है। आया तो बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो बैंड बज जाएगी, अपना धुआं अपने से कंट्रोल नहीं होगा। ऐसा चैप्टर है ये। इसके लिए मिस मत करिए, हर एक एमसीक्यू उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ, बीटा गामा का बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए गामा ऑफ 5/2। ये बड़ा ही मज़ेदार है। यस बिल्कुल, मोटिवेशनल IAS IPS जी बोल रहे हैं सर एक बार बताइए। बिल्कुल बताते हैं, ध्यान दीजिए। हमने क्या किया, पहले ये गामा का फॉर्मूला था मेरा, बरोबर। तो ये गामा का फॉर्मूला और ये मेरा गिवन क्वेश्चन हमने क्या किया, कंपेयर कराया। तो कंपेयर करने के बाद मुझे क्या हासिल हुआ? देखिए यहाँ पे n-1 और यहाँ पे 4 आया। तो n-1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? हाँ 4 बनेगा। तो n-1 इज इक्वल टू 4 बना। तो n की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। ठीक है, मुझे n समझ गया। तो यार गामा का फॉर्मूला क्या है? तो ये गामा ऑफ n बनेगा ना, गामा ऑफ n बनेगा तो गामा ऑफ 5 बना। लेकिन गामा का फॉर्मूला क्या है? देखिए गामा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल होता है। वेरी बेसिक फॉर्मूला जो मैंने सेशन नंबर 1 और 2 में बताया है, ज़रूर जाके देखिए, तब ताकत आएगी यार। बिल्कुल बिल्कुल पूरी ताकत के साथ हवा को निकाल देंगे हम लोग, इस बीटा गामा के हवा को निकाल देंगे। गामा ऑफ n मुझे मिल रहा है n-1 का फैक्टोरियल। तो 5-1 बिल्कुल 4 फैक्टोरियल, जो मुझे ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है। कम ऑन मोटिवेशनल IAS IPS जी, अगर आपको समझ चुका है तो यो की बरसात होनी चाहिए आपकी। यहाँ से जा रहा हूँ मैं मेरे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा ऑफ 5/2। ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल मचा देंगे। ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल मचा देंगे, बड़े ध्यान से। 3/4 रूट पाई, हाँ क्या बात है, 3/4 रूट पाई। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग सीख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, मैं एक दफ़ा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सेकेंड वन, बिल्कुल क्या बात है एब्सोल्युटली 3/4 यहाँ पे रूट ऑफ π/2, ये सेकेंड ऑप्शन है। 3/2 रूट ऑफ पाई एंड डी ऑप्शन है 3/2 रूट ऑफ π/2। चेक करो क्या ऑप्शन हमें मिल रहा है। क्या बात है यार, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल मचा दिया है यार। खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि ये ऐसे सवाल मैंने सेशन में लिए हुए हैं एंड जो लोग आंसर दे रहे हैं ना, पक्का बता सकता हूँ आपने सेशन देखा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है यार। यही तो चाहिए था मुझे,
यही तो चाहिए था मुझे मेरे आगे आने वाले इंडिया की तरफ से। कम ऑन, एब्सोल्युटली, यू आर द नेशन बिल्डर्स, कम ऑन। यहाँ पे गामा ऑफ एन का फॉर्मूला क्या था? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गामा ऑफ एन? चेक करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गामा ऑफ एन? एवरीबडी, एवरीबडी, दैट इज n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। बिल्कुल वंशिता जी, पीयूष जी, पूनम जी, क्या बात है यार, क्या बात है, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं नहीं, मोटिवेशनल IAS IPS जी, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा कैलकुलेशन की आपकी तरफ से ज़रूरत रहेगी। ये एक फॉर्मूला है, और आप एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गामा ऑफ एन इज इक्वल टू n-1 और गामा ऑफ n-1 आप कर सकते हो ज़रूर। तो अगर मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया है तो समझ जाओ कि मुझे यही रिपीटेटिव वाला फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा वाला? रिपीटेटिव वाले फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या आने वाला है, n-1 बोलेगा तो 5/2 - 1 गामा ऑफ 5/2 - 1। देखिए गाउटीगिरी करिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ करिए, क्योंकि MCQ से आपका स्कोर बढ़ने वाला है। अगर आपने MCQ में जय माता दी, गणपति बप्पा मोरिया, जय साईं बाबा कर दिया ना जी ना, कोई भगवान बचाने नहीं आएगा, आपको खुद को सॉल्व करना है। भगवान भी बोलेगा इंजीनियरिंग लिया ना तूने, हाँ भुगत, तेरे घर में तू ही भुगत, राइट है जी। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भगवान बचाने नहीं आने वाला है, आपको खुद को उसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, कम ऑन। 5/2 - 1 इज 3/2, एब्सोल्युटली इट्स 3/2, बिल्कुल। गामा ऑफ यहाँ पे भी आया 3/2, तो गामा ऑफ 3/2 आपको पता है? नहीं पता, नहीं पता, मचाएंगे वापस से वही फॉर्मूले के साथ। मैंने कहा था यार आपसे, सेशन में ही कहा था, फ्रैक्शन में आया रिपीटेटिव वाला टर्म यूज़ करिए, रिपीटेटिव वाला। तो यहाँ पे क्या करोगे, 3/2 वापस से 3/2 - 1 गामा ऑफ 3/2 - 1, वापस से वही फॉर्मूला मैंने क्या किया, यूज़ किया। तो 3/2 यहाँ पे बनेगा 1/2, यहाँ पे बनेगा गामा ऑफ 1/2। तो देखिए यहाँ पे 3/4 आ गया। गामा ऑफ 1/2 मैंने पहले ही कहा है, दिमाग में यहाँ पे टैटू छपवा लीजिए। अगर ये टैटू नहीं छपवाया ना तो बोलने की नौबत आएगी, आता माजी सटकली, राइट जी। तो बिल्कुल गामा ऑफ 1/2 इज √π, बिल्कुल मचा दीजिए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। ओए होए होए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यार ये बल्ले बल्ले जो है ना, ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिट होता है। बताइए बताइए, समझ में आई है अच्छे सी बात? बिल्कुल। और एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से बताने से पहले बताना चाहता हूँ कि यार इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पे इंजीनियरिंग के रिलेटेड एक खतरनाक वाली सीरीज़ हम लोग ने शुरू की है। इसके बाद मैथमेटिक्स के रिलेटेड शुरू करने वाले हैं, बिजनेस के रिलेटेड शुरू करने वाले हैं, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो ज़रूर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। बिल्कुल, चालू जी सही जवाब, पीयूष जी सही जवाब, वंशिता जी लास्ट क्वेश्चन का एब्सोल्युटली योयो के साथ सही जवाब। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ। ओके, वैल्यू ऑफ एब्सोल्युटली वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus x/4 x raised to 4 e raised to minus x raised to 4। तो यहाँ पे बनेगा बिल्कुल भी dx। तो चेक करेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन क्या उन्होंने दिया है, 1/4 √π। बी ऑप्शन दिया गया है 1/4 √π/2। ओहो, ये थोड़ा कठिन लग रहा है, यहाँ पे थोड़ी समस्या आ जाएगी। हाँ जी, टेंशन मत लो, बाबा जी जब है आपके साथ तो क्यों पकड़ना प्रॉब्लम्स का हाथ। ओ क्या बात है, क्या बात है, बाबा जी जब है आपके साथ तो क्यों पकड़ने का टेंशन का हाथ। बिल्कुल, टेंशन व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर। चलिए बिल्कुल भी यहाँ पे 1/4 और यहाँ पे बनेगा गामा ऑफ 3/4। चलिए ये है आपका नेक्स्ट सवाल। बताइए कैसे सोल्व करना है, थोड़ा इंतज़ार करेंगे आपके आंसर के लिए। कम ऑन, आप बताओगे मुझे इसका जवाब कैसे ढूंढेंगे। 0 to infinity गामा फंक्शन फिक्स है ये, लिमिट से ही पहचानना शुरू करो अभी। 0 to infinity गामा, 0 to infinity गामा। तो चलिए गामा का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा और किस अंदाज में इसको करना पड़ेगा,
एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ मैं आपको, टेंशन मत लो, एक शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ मैं आपको। चलिए करा दीजिए। जो खतरनाक लग रहा है ना उसको सब्सटीट्यूट कर दो, सीधी भाषा में बताता हूँ। ई रेस टू एक्स होता तो चल जाता, ई रेस टू माइनस एक्स रेस टू 4 है, चलो माइनस भी सीन सॉर्टेड कर लेते हैं। एक्स रेस टू 4 है तो उसको क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, बताइए फटाफट से क्या करूं। एक्स रेस टू 4 को मैं कर दूंगा बिल्कुल सब्सटीट्यूट। क्या बात है हर्षित जी, बिल्कुल योयो यार, एब्सोल्युटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग लग रहा है मुझे। कम ऑन, बाकी बच्चे कहाँ पहुँचे। घर घर दिया लगना चाहिए जब हर बच्चा आंसर देगा। कम ऑन, यहाँ पे पुट एक्स रेस टू 4 को मैं टी डाल देता हूँ क्योंकि वही थोड़ी खतरनाक चीज़ मुझे लग रही है। ठीक है, टेकिंग अ फोर्थ रूट, तो x इज इक्वल टू टी रेस टू 1/4 हमें यहाँ पे मिलेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, हमें यहाँ पे मिलेगा। ओके, देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू, देखिए डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, टी रेस टू 1/4 माइनस 1, तो कितना होता है, एब्सोल्युटली -3/4 होता है, और यहाँ पे dt होता है। ओके, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कम ऑन एवरीबडी यार, कम ऑन फटाफट से बता ही दो यहाँ पे क्या आएगा। यस, चेक कर रहा हूँ मैं, क्या बात है, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ गलत है कुछ सही है। चेक करते हैं कौन गलत है और कौन सही है। ओके, सही गलत का टेंशन नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी रहेगी आपने, बिकॉज आप सब जीनियस हो यार, क्या ही बोलूँ। ओके, लिमिट्स कुछ चेंज होने वाला है, कुछ भी नहीं यार, मोस्टली गामा में लिमिट्स चेंज नहीं होता है, बिकॉज आपने x के जगह पे 0 डाला तो t भी 0 आता है, x के जगह पे इन्फिनिटी डाला तो t भी इन्फिनिटी आता है, राइट। तो यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी बनेगा, dx के जगह पे, बिल्कुल dx के जगह पे 1/4 टी रेस टू -3/4, और यहाँ पे बनेगा dt। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, तो 1/4 को मैंने निकाल दिया बाहर, बचा है यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू टी रेस टू -3/4 और dt। लगा दीजिए गामा का फॉर्मूला और मचा दीजिए यहाँ पे, बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर। कम ऑन, बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर। ओहो, बिल्कुल फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी प्रीवियस 2 सम में एक्सप्लेन किया, मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। n+1 होगा, गामा ऑफ n+1 होगा, तो -3/4 +1, दैट इज नथिंग बट गामा के अंदर भी 1/4 आएगा, तो आपका ऑप्शन रहेगा 1/4 गामा ऑफ 1/4। चेक करो, बिल्कुल ऑप्शन सी सही जवाब है, और बिल्कुल डांस के साथ इसको योयो कर दो। कम ऑन, चेक एवरीवन, कुछ भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए और इसको सॉल्व करिए अच्छे से। क्या बात है पूनम जी, मोटिवेशनल IAS IPS जी, अर्पण जी, क्या बात है यार, बिल्कुल डैब्स के साथ। हर्षित जी इज़ फर्स्ट टू गिव द आंसर यार, बिल्कुल हर्षित जी, योयो है आपके लिए। अमेजिंग चीज़ से आप मचा रहे हो यार, मचा रहे हो। चलिए एक और सवाल करते हैं हम, नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन राइट हियर राइट नाउ। देखिए सवाल चुन के लाया हूँ, सॉल्व करने वालों के लिए लिखा है ये सवाल, बिल्कुल सिर्फ सॉल्व करने वालों के लिए। हाँ, जो लोग तुक्का मारने वाले हैं, जो लोग एवी जय माता दी करके आंसर लिखने वाले हैं, उनके लिए ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल वहाँ पे आप गलती करोगे, ये पक्का है यार, ये बिल्कुल पक्का है। चलिए मचा दीजिए, क्या करना पड़ेगा इस सवाल में, बताइए फटाफट से बताइए यार। एवरीवन बच्चों, कम ऑन। यस, अमेज, बोलो जी बोलो। यस अमेज, बताइए क्या करना पड़ेगा पहले, क्या करना पड़ेगा मुझे यार। खतरनाक चीज क्या लग रही है, e⁻√x। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है। जो खतरनाक लग रहा है सीधा सब्सटीट्यूट कर दो, जिंदगी होने दो या मैथ्स होने दो,
कोई भी चीज़ खतरनाक लग रही है, ज़िंदगी में कोई भी परेशान कर रहा है, निकाल दो उसको अपनी लाइफ से और सब्स्टिट्यूट करो नए बंदी और बंदों के साथ। राइट जी, सेम चीज़ मैथ्स में होता है। कोई फंक्शन खतरनाक लग रहा है, निकाल दो, सब्स्टिट्यूट करो उसको। तो चलिए ऑप्शंस भी दे रहे हैं हम यहाँ पे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। 3/4 अंडर रूट ऑफ पाई, नेक्स्ट 3/4 अंडर रूट ऑफ पाई और यहाँ पे 2, ठीक है। नेक्स्ट 3/4 अंडर रूट ऑफ पाई/2 एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, अमेजिंग अमेजिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो यार पूनम जी, पीयूष जी, एब्सोल्युटली योयो के साथ आपने मचा दिया यार। और नेक्स्ट ऑप्शन है 3/2 अंडर रूट ऑफ पाई, 3/2 अंडर रूट ऑफ पाई। समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं है। चारों ऑप्शन मुझे मिल चुके हैं। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि यहाँ पे आपको कैसे करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही जाना पड़ेगा आपको। बताइए फटाफट से, मोहब्बत वाली लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये सब चल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल बता दीजिए। और अपने चैनल के ऊपर मैंने एक डाल दिया है कम्युनिटी पोस्ट, जहाँ पे आपको पोल करना है, वोट करना है कि यार आप कौन से यूनिवर्सिटी से हो, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ज़रूर मुझे बता दीजिए उस पोल के अंदर। अगर कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों वो पोल मैंने डाला, बिकॉज मुझे समझना है कि यार अपने चैनल के ऊपर कौन से यूनिवर्सिटी के कौन से सब्जेक्ट्स को मुझे अपलोड करना है आगे आने वाले सेमिस्टर्स के लिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लेगा, सिर्फ चार्ज लेता है आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट्स पढ़ के चार्ज हो जाता हूँ यार मैं। कमॉन कमॉन कमॉन, एब्सोल्युटली बिल्कुल, जितने लोगों ने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहाँ पे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर मैंने करा दिया। बिल्कुल dx के जगह पे मैं डाल दूंगा 2t dt। सही पकड़े हो यार, सही पकड़े हो। चलिए बता दिया करो। लिमिट्स मैंने कहा है पहले ही कि यार वो गामा में यूजुअली लिमिट्स वही रहता है, यूजुअली वही रहता है। तो चलिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू, अच्छा इसको पुट करने के बाद ये क्या नज़र आएगा देखते हैं। x रेज टू 1/4 e रेज टू माइनस अंडर रूट ऑफ x dx विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, x के जगह पे आएगा टी स्क्वायर रेज टू 1/4 ई रेज टू, देखिए अंडर रूट को मैंने डाला है t तो माइनस t, और dx के जगह पे आ जाएगा 2t dt। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल भी सही जवाब। एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, प्लीज़ लेट मी नो यार फटाफट से, क्योंकि टी स्क्वायर रेज टू 1/4 है, ई रेज टू माइनस टी है, और यहाँ पे 2t dt है। बताइए फाइनल जवाब क्या आ रहा है एवरीबडी? क्या बात है यार, डी ऑप्शन बिल्कुल। पूनम जी, विकल्प जी, जय श्री जी, क्या बात है यार, आपने तो मचा दिया यार। बिल्कुल पीयूष जी ने भी आंसर दे दिया है। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दो। अगर क्वेश्चन बिल्कुल चुन चुन के लाया हूँ, कॉलेज वालों को भी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेगा जैसे क्वेश्चन बाबा ने लाए हैं। कम ऑन, तोड़ फोड़ दो इसको। 2 को निकाल दिया बाहर, समझ रहे हो, 2 को निकाल दिया बाहर। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 2/4 बनेगा, टी रेज टू 2/4। तो बताइए टी रेज टू 2/4 बोलेगा तो टी रेज टू 1/2 होगा इंटू टी और डी टी बनेगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस की ज़रूरत पड़ेगी इन दो टर्म्स के लिए। टी रेज टू 1/2 इंटू टी, हाँ बचपन में सीखा था, छोटी चड्डी पहनता था तभी सीखा था। ए रेज टू एम इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू ए रेज टू एम प्लस एन, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। बिल्कुल, चलिए मचाते हैं इस लॉ ऑफ इंडाइसिस के साथ। यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू यहाँ पे बनेगा ई रेज टू माइनस टी, और टी रेज टू 3/2 बनेगा, क्योंकि 1/2 प्लस 1 तो बनता है 3/2, और यहाँ पे बनेगा एब्सोल्युटली डी टी। ठीक है, तो ये बनेगा 2 गामा ऑफ 3/2 प्लस 1, क्योंकि n+1 होता है, n+1 होता है, राइट जी। तो ये बनेगा 2 गामा ऑफ 5/2। सही पकड़े हो। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। 5/2 - 1 तो यहाँ पे 3/2,
गामा ऑफ 3/2, वापस से इसको करना पड़ेगा 2, 3/2, 3/2 माइनस 1, 1/2, और यहाँ पे गामा ऑफ 1/2। तो चेक करो, 2 2 कट गया, 3/2 रूट पाई। चेक करो कौन सा जवाब यार। खुशी से ही समझ रहा है कि हम लोग कितना यहाँ पे सम्स को एंजॉय करके बिल्कुल उसको तोड़ फोड़ करके सॉल्व कर रहे हैं यार। एनर्जी चाहिए मुझे हर एक जन से। कम ऑन एवरीबॉडी, बिल्कुल डी ऑप्शन, बिल्कुल मचा रहे हैं हम लोग डी ऑप्शन के साथ। क्या बात है यार, अमेजिंग चीज। कैसा लगा कैसा लग रहा है एमसीक्यूज, मुझे कमेंट सेक्शन में बता ही दो यार। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है एमसीक्यू सॉल्व करने में? कैसा लग रहा है ये बीटा गामा फंक्शंस इंटीग्रल कैलकुलस वाला चैप्टर बाबा की ज़ुबानी? कम ऑन, कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है यार, बहुत ही ज़्यादा। ओके, खाना कम कमेंट ज़्यादा खाता हूँ। ओके, खाना कम कमेंट ज़्यादा पढ़ता हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल, पांचवा सवाल आज के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर जो है सबसे सुपर। ओहो, इवैल्यूएट, यही क्वेश्चन है यार। इवैल्यूएट बोलेगा तो वैल्यू निकालो, ठीक है। 0 to 1 नहीं तो बोलोगे इवैल्यूएट। और ऐसा कौन सा सवाल, ओहो मच रहा है बवाल। x log ऑफ x और रेस टू 4, और यहाँ पे बन गया है dx। बता ही दो यार, बता ही दो क्या आ रहा है। बिल्कुल अमेज, क्या बात है, जम रहा है, क्या बात है। बिल्कुल, तो ये है मेरा क्वेश्चन और दे रहे हैं यहाँ पे आंसर। बताइए कैसे करना पड़ेगा इसको। हो जाइए दर्द डिस्को। हाँ, कैसे सॉल्व करना है इसको, बन जाइए दर्द डिस्को। क्या बात है यार। अमेजिंग चीज़ यार, अमेजिंग चीज़। चलिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू 5। नेक्स्ट बी ऑप्शन है 4 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू 5। यार मेरी कविताओं के लिए भी बिल्कुल यहाँ पे आपका यो बनता है यार, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बोलिए दर्द डिस्को। चलिए बिल्कुल 3 फैक्टोरियल अपॉन 5 रेज टू 5। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेज। बोलिए यार कैसे सॉल्व करना है, हाँ, बिल्कुल पूनम जी ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। आदित्य जी पूरा x log x को मत डालिए, पूरे x log x को मत डालिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। दोनों फंक्शन को एट अ टाइम सब्सटीट्यूट मत करो। दोनों फंक्शन बोलेगा तो x मतलब एल्जेब्रिक, log x मतलब लॉगरिदमिक, दोनों को मिला के आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, आपको एक को करने को अलाउड है, ठीक है। बताइए कैसे करना होगा। यस एवरीबडी, बिल्कुल पूनम जी ने सही जवाब दिया है। पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t, मैंने डाल दिया, सीधी भाषा में सब्सटीट्यूट कर दिया। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा, e रेज टू t बनेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए, सिर्फ मैंने t डाला, मुझे गामा का यूज़ करना है, क्योंकि 0 to 1 है ना यार। बीटा हम लोग ने अभी तक शुरू नहीं किया, कर दोगे तब बीटा से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसको अगर गामा से करना है तो मैं log x को t डाल के मतलब नहीं बनेगा, मुझे log x को माइनस से t डालना पड़ेगा। क्यों माइनस t डालना पड़ेगा, यही सबसे मिस्टेक होती है, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। log x को माइनस से t डालना पड़ेगा। क्यों माइनस t डालने का, बिकॉज जब मैं एंटी लॉग ले लूँ तो x इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस से टी बनेगा, और इसका फायदा कब बनेगा, जब आप ये x के जगह पे ई रेज टू माइनस से टी डालोगे तब, तो गामा का डायरेक्टली फॉर्मूला मुझे मिलेगा। समझ रहे हो, क्योंकि गामा के फॉर्मूले में ई रेज टू माइनस टी, गामा के फॉर्मूले में ई रेज टू माइनस से टी, राइट है जी। क्या बात है यार, हितेश जी, पीयूष जी, वंशिता जी, बिल्कुल आपने तो मचा दिया यार, एब्सोल्युटली। बाबा जी हो गए फिदा, क्या बात है, बाबा जी हो गए फिदा। मोकैम्बो खुश हो गया, हाँ बाबा जी खुश हो गए। चलिए dx इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस टी इंटू -1 इंटू डी टी। कोई भी दिक्कत है तो चलिए इसको पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स को डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, log x है ना, log में चेंजेस तो होने वाले हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0,
t इज इक्वल टू भी बनेगा, देखिए x इज इक्वल टू 0 तो log 0 इन्फिनिटी होता है, इतना याद रखिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, व्हेन x इज इक्वल टू, बता ही दो, व्हेन x इज इक्वल टू 1 t इज इक्वल टू 0। क्या बात है यार, बहुत सारे लोगों को आंसर मिला। ऑप्शन बी जिन्होंने बताया है उन्होंने मचाया है, क्या बात है। ऑप्शन बी जिन्होंने बताया है उन्होंने मचाया है, क्या बात है। चलिए बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट समझ चुका है और खुश हो जाइए, क्योंकि यार ऐसे खतरनाक सवालों का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो समझ जाइए सेम 2 में हम यूनिवर्सिटी की बजाने वाले, यूनिवर्सिटी अपनी नहीं बजाएगा, हम बजाएंगे उसकी, राइट जी। बिकॉज ये ताकतवर लोगों का काम होता है यार, ये अरे गरे का काम नहीं है ऐसे सम सॉल्व करना। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो। तो log x को मैंने डाला है -t⁴ और dx की तरफ मुझे डालना है -t, यहाँ पे -1 और यहाँ पे dt, सब कुछ सब्सटीट्यूट किया। क्या बात है यार, बिल्कुल बिल्कुल अमेजिंग। अच्छा पीयूष जी ने पूरा एक्सपांड करके भी मुझे आंसर बता दिया। बिल्कुल, इसे कहते हैं कैल्सी की असली ताकत, कैल्सी का असली यूज, राइट। तो इसको मैं अगर बिल्कुल सॉर्ट आउट कर लूँ तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ये बन रहा है e⁻⁻t t⁴ और dt। और जब मैं इसको गामा का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मुझे आ जाएगा वापस से। अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो पुट φt इज इक्वल टू यू करो तो t इज इक्वल टू u/5 हो जाएगा। देयरफॉर dt इज इक्वल टू du/5 बनेगा और मेरा पूरा इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e⁻u और यहाँ पे u/5⁴ और dt के जगह पे du/5। बात को ख़त्म करो और इसको सॉर्ट आउट करो। 5/5 बनेगा क्योंकि 5/4 इंटू 1/5 तो 5/5 बना। और यहाँ पे रुक जाइए, एक और ख़तरनाक सा सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, ढाई गड़बड़ मत कीजिए, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ मचा दीजिए। पूरा सल्यूशन मैंने दिखा दिया है, किसी को भी डाउट है तो सल्यूशन अच्छे से लिख लो, प्रीवियस 2 सम वापस रिवाइंड करके देख लीजिए तो आपको समझेगा पूरा कॉन्सेप्ट का हाल, ओके। और फिर हो जाओगे आप ओहो बल्ले बल्ले जी। चलिए एक और सवाल करते हैं, आखिरी सवाल आज के सेशन के लिए। आपके स्क्रीन के ऊपर जो रहेगा सुपर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। आप कहोगे सर बीटा गैमा में इतना ही है, नहीं, ये सेशन नंबर 1 था और 2 सेशंस लूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बीटा गैमा के ऊपर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं MCQs पैटर्न में, समझ रहे हो, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा होना है ना ये भी बताने वाला हूँ। आज रात को 10 बजे, भूलने का नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो होना चाहिए, वो सब लोग पहुँच जाइए, रात को 10 बजे रिकॉर्ड ब्रेकिंग वीडियो होगा, राइट जी। बिल्कुल, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x⁻7/7x dx, ठीक है, dx। चलिए बताइए क्या होने वाली है। यहाँ पे ऑप्शंस दे रहे हैं हम, ऑप्शन को कैसे भूल सकते हैं हम, बताइए ऑप्शन क्या क्या होने वाला है। 7 फैक्टोरियल अपॉन log of 7, नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन log of 7 raised to 8, पेपर में क्या दिया था, हाँ log of 7 raised to 8। नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल अपॉन log of 7 raised to 7, ये कुछ तो लग रही है हमें, बिल्कुल 7 फैक्टोरियल अपॉन log of 7 raised to 2। चलिए चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट क्लोज है, नज़दीक वाले हैं, तो यहाँ पे आपको खुद को दिमाग को चलाना पड़ेगा, किसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा ये आप बताइए। देखिए x⁻7 बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन 7⁻x जो है वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं उसको पुट कर देता हूँ, पुट 7⁻x को एज अ e⁻t। देखिए इसको t डाल के क्या आपको e⁻ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अपने सेशन में लिया हुआ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको वहीं पे भी मिलेगा, अभी भी मिलेगा, ध्यान से सुनना। 7⁻x इज इक्वल टू e⁻t मैंने डाला, देयरफॉर टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो t इज इक्वल टू
x log of 7 बनेगा, therefore dt इज इक्वल टू log of 7 इंटू dx बनेगा, dt इज इक्वल टू log of 7 इंटू dx बनेगा। तो चलिए log में है तो when x इज इक्वल टू 0 वो सब लिमिट्स तो वही रहने वाले हैं, तो क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ मेरे इंटीग्रेशन की ओर 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या बनेगा चेक करो, x रेज टू 7 अपॉन 7 रेज टू x dx विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू 7 जैसे है वैसे, लेकिन x के जगह पे मुझे डालना होगा t अपॉन लॉग ऑफ 7। क्या डालना होगा, देखिए ना यहाँ पे x की वैल्यू मिल रही है t अपॉन लॉग 7, समझ रहे हो। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर भी है। हाँ जनाब, आप उसको डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि सर एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए, लगेगा यार, लगेगा हमें, राइट है। ओके लॉग ऑफ 7 और यहाँ पे dx, अच्छा नहीं, यहाँ पे dx की जगह पे डालना है ना, तो dt अपॉन लॉग ऑफ 7, लॉग ऑफ 7 हाँ, तो 7 फैक्टोरियल वो तो आनी है। देखिए जिसने दिमाग चलाया उनको फटाक से समझ में आ जाएगा। चारों ऑप्शन में मुझे 7 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर का तो सवाल ही नहीं है, सवाल करना है मुझे डिनोमिनेटर की ओर। तो ये log ऑफ 7 रेज टू 7 एंड उसके साथ साथ एक और log ऑफ 7, मतलब डिनोमिनेटर में आने वाला है log ऑफ 7 रेज टू 8। बिल्कुल योयो के साथ पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है यार, MCQ में पूरा सॉल्व करोगे तो गाउठी पहचाने जाओगे, समझ रहे हो। दिमाग, स्मार्ट वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क तो यार अपने को सब्जेक्टिव में करना है, समझ रहे हो, सब्जेक्टिव में करना है। स्मार्ट वर्क अपने को MCQ में करना है, समझ रहे हो। ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल मचा दीजिए और ये सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे आगे आने वाले 1 से 2 दिन में। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का एक प्रॉपर पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए। इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करिए क्योंकि वहाँ पे खतरनाक वाली एक इंजीनियरिंग रिलेटेड सीरीज़ हम लोग ने शुरू कर दी है। एंड आज रात को 10 बजे एंड गेम लेक्चर में आना बिल्कुल भूलिएगा नहीं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग वो वीडियो होने वाला है क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को फेस नहीं करना है, तोड़ना है यार, उसको तोड़ना है हमें। तो उसको तोड़ने के लिए बिल्कुल आज रात को 10 बजे ज़रूर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।